हेलो स्टूडेंट्स, केडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। केडीएस सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है आप लोगों के लिए हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज जो है अपन 10th क्लास का 5 चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी, 10th क्लास हिंदी मीडियम, है ना। इंग्लिश मीडियम की बुक मेरे को अभी अरेंज नहीं हो पा रही है, जैसी वो अरेंज होती है मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास चालू करता हूँ, ठीक है ना। तो 10th क्लास हिंदी मीडियम 5 चैप्टर 5.1, 5.1, 5.2 की छोड़ आपको केवल हम क्या सिखाते हैं कि समांतर श्रेणियों को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, समांतर श्रेणियों में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आईपी चीज़ें क्या क्या है, ये सब हम आपको 5 चैप्टर के अंदर बताते हैं, ठीक है ना। 5 चैप्टर नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की एक वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, है ना। चलिए आज जो है 5 चैप्टर समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी को बोलते हैं एपी। एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का nवां पद, एपी का nवां पद हमें ज्ञात करना है। एपी का nवां पद ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, देखिए a n बराबर a प्लस n माइनस 1 t, है ना। एपी का nवां पद निकालने का ये फॉर्मूला लिखा है हमने, n बराबर a प्लस n माइनस 1 t, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर किसको क्या बोलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ए जो है ना, ए को बोलते हैं एपी का, ये कौन सा पद है, प्रथम पद है। कौन सा पद है ये, प्रथम पद। फिर एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ टर्म मतलब पदों की संख्या, एन क्या है, एन है पदों की संख्या, एन क्या है, पदों की संख्या। फिर इसके बाद आता है डी। डी क्या है, डी को बोलते हैं सार अंतर, सार अंतर, डी क्या है, सार अंतर। और ए एन क्या है, ए एनवा अंतिम पद, कौन सा पद है ये, एनवा पद भी बोलते हैं इसे और अंतिम पद भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, ए को क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे और इसको एनवा पद भी बोलते हैं। एक का मतलब होता है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा। एक मतलब ये इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आने जाना है ना। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इसको सॉल्व करने का तरीका बताते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। 5.2 एक्सरसाइज है। 5.2 एक्सरसाइज में जो बॉक्स वाले सम्स हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करके रखिए। फिर हम आपको बताते हैं आईपी कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें, 7, 8, 9, 10, 11 को मोस्ट टाइम पे लगा लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। और आपका 13, 14 दो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम पे है। इसके बाद आप लोग लगा सकते हैं 16, 17, ये दो क्वेश्चन और लगा लीजिए। इतने क्वेश्चनों की आप बढ़िया प्रैक्टिस करिए। इन क्वेश्चनों में जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आप बोलोगे सर पूरी एक्सरसाइज बता दीजिए, पूरी एक्सरसाइज भी हम बता देंगे। संडे के दिन लाइव क्लास लगाएंगे, लाइव क्लास में पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा देंगे। लेकिन आपको अधिक से अधिक संख्या में केडीएच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना होगा। अधिक से अधिक संख्या में अपने फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन कराइए, रिलेटिव्स को ज्वाइन कराइए और हर एक क्लास का आनंद लीजिए, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, है ना। चलिए अब अपन सम्स की बात करते हैं। तो एपी के सम्स किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना, देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि जैसे बॉक्स है, अब बॉक्स वाले सम्स को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो बॉक्स वाले सम्स हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये देखने में तो लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत ईजी है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया लिखा हमने, 2 बॉक्स है और 26 है, इस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर फील्ड होगा ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए भाई अभी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी दी है, टोटल पद कितने हैं एपी के, 1, 2, 3, कितने पद हैं एपी के, 3 पद है। तो 3 पद में से पहले नंबर का जो पद है वो क्या है, पहले नंबर का पद है 2, फिर 1, 2, 3, तीसरे नंबर का पद क्या है वो है 26, 26, है ना। तो आपको जितने भी बॉक्स वाले सम्स हैं
इन शब्दों में ध्यान क्या रखना है, इन शब्दों में ध्यान रखना है जो हमें गिवन होगा बस वही से स्टार्ट करना है शब्द। जो भी हमें गिवन होगा, जो हमें दिया होगा, वहीं से सवाल की हमें शुरुआत करना है। प्रथम पद दिया है, तीसरा पद दिया है, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे इस सवाल की? तीसरे पद। ठीक है ना। अभी सूत्र क्या बताया था हमने आपको? सूत्र बताया था a n बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र की सहायता से कोई सा भी पद ज्ञात किया जा सकता है। हमने क्या लिखा? a n, तो यहाँ पर क्या है? n माइनस 1। ये है a 3, तो यहाँ क्या आएगा? ये 3 माइनस 1 मतलब 2, है ना। तो ये फॉर्मूले बहुत मजेदार है, इनको याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पड़ता है। जब तीसरा पद फाइंड करना है तो तीसरे पद का सूत्र क्या होगा? तीसरे पद को किस तरह से लिखेंगे? a प्लस 2d। तीन में से कम कर देंगे, जैसे n है n माइनस 1d, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 1d, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2d इज इक्वल टू 26। ठीक है ना। a का मान आपको दिया ही, a का मान कितना है? 2। a का मान रखो 2 प्लस 2d बराबर 26। 2d बराबर 26 प्लस का 2 साइड चेंज करेंगे, माइनस 2d इज इक्वल टू 26 में से 2 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा? 24। ठीक है। d की वैल्यू फाइंड करना है। 24 डिवाइडेड बाय, इनटू का नंबर हमेशा कहाँ आता है? डिवाइड में। जो नंबर इनटू में होगा वो डिवाइड में आएगा, है ना। साइड चेंज करते हैं अपन। तो देखिए अपन क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। 2 पर डिवाइड करिए, 2 एकम 2, 2 का इसमें भाग करिए, 2 एकम 2, 2 के बारे में क्या मतलब 2 बार में 2 दूनी 4। देखिए d का मान कितना आ गया? 12। d का मान कितना आ गया? 12, है ना। तो ये तो d का मान है। सर जी बॉक्स तो दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर के बॉक्स में क्या आएगा ये बताने की बात हो रही है, d नहीं बताना है। भाई सम्स में सम्स तो सॉल्व होगा ना, अपने सम्स के तरीके से सॉल्व होगा। तो सम्स में जो तीसरा बच्चों में दिया, मैं क्या बोला कि जो दिया होगा वही से सवाल शुरू करना। सवाल में तीसरा पद दिया था, तो तीसरे पद को अपन a प्लस 2d लिख सकते हैं। a का मान दिया वो रख दिया, फिर सॉल्व करा, d का मान आ गया। अब कोई से भी पद ज्ञात किए जा सकते, हमें ज्ञात करना है a का दूसरा पद 1 2 3, दूसरे नंबर का पद ज्ञात करना है। तो दूसरे नंबर का सूत्र क्या बनेगा? a प्लस 1d। जैसे 3 को क्या लिखा था? 2d, एक कम करके लिखा था, ऐसे यहाँ भी कम कर दीजिए। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1d, है ना। अब a का मान कितना है? 2 प्लस 1 इंटू d का मान कितना है? 12, है ना। a2 2 12 एकम 12, 12 और 2 14, 12 और 2 ये हो गया आपका दूसरा पद, है कि नहीं? कैसा लगा? अच्छा लगा? मजा आया? तो चलिए अभी हम ये चाहते हैं कि इसी टाइप के बॉक्स वाले और भी क्वेश्चन से या आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो उस पोजीशन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालें, मुझे बताएं, तो मैं आपको आगे के क्वेश्चन की कल सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन मुझे एक ही चीज़ चाहिए आप लोगों से, वो है आपकी कमेंट्स, आपका रिप्लाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने फ्रेंड सर्कल को बोलें, अपने फ्रेंड सर्कल रिलेटिव और अधिक से अधिक संख्या में KDH ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कराएं। अभी कुछ दिन बाद हो सकता है कल से या परसों से कभी से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपको मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं आपको 8 से लेकर 12 तक की नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप ये मत सोचिए कि सर जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इधर क्या पढ़ाएंगे, हमारे किस काम का नहीं, आपके काम का नहीं, आप सभी के काम की चीज़ होगी वो। क्यों? क्योंकि भाई इंटू करने का शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, प्लस माइनस के तरीके बताऊंगा, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, डिवीजन सॉल्व होता है, रेशो निकाला जाता है, ये हर क्लास के काम की चीज़ें बताऊंगा। वो भी शॉर्ट तरीके से किसी भी सम्स को कितने प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, उनके क्या रूल्स हैं, ये सब के काम की चीज़ है ना। क्योंकि आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको भी फेस करना है। क्यों ना अभी से प्रैक्टिस करो, अभी से हमारे साथ हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, हमारे साथ प्रैक्टिस करो और आने वाले टाइम में आपको बड़े लेवल पे भी हम आपको कुछ क्लासेस देंगे, PDF देंगे, एग्जाम पेपर दे सॉल्व करने को देंगे, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि आप KDH प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। चलिए सर आप लोगों का थैंक यू, धन्यवाद देते हैं।